प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है फ्रांसिस्को पिज़ारो। जो ये खोज यात्राएं हम पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत से जो नाविक थे नए नए स्थानों पे खोज करने के लिए गए थे, तो उनमें से फ्रांसिस्को पिज़ारो भी एक था। फ्रांसिस्को पिज़ारो पेरू पर अधिकार करने वाला स्पेन का विजेता था। उसका जन्म 1478 ईस्वी में स्पेन के शहर ट्रूजिलो में हुआ था। वो एक गरीब परिवार से संबंधित था और अनपढ़ था। 1502 ईस्वी में हिस्पानियोला में उसने अपना भाग्य आजमाने के लिए वहाँ पर जाने का विचार किया और हिस्पानियोला चला गया। यहाँ पे जाके वो सेना में भर्ती हो गया और 1513 ईस्वी में प्रसिद्ध नाविक बाल्बोआ के साथ यात्रा पर गया, जिसने प्रशांत महासागर की खोज की। ठीक है, इस यात्रा से पिज़ारो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ और उसने बहुत शीघ्र इंका राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वहाँ पर सोने और चांदी की भरमार है, इसलिए वो इस देश पर अधिकार करने के सपने देखने लगा। 1521 ईस्वी में जब हर्नांडो कोर्टेस ने मैक्सिको को विजिट कर लिया तो उसको लगा कि मैं भी ये कार्य कर सकता हूँ और उसने 1525 ईस्वी में पेरू पहुँचने का प्रयास किया, लेकिन अपने इस प्रयास में वो विफल रहा। फिर उसके बाद 1528 ईस्वी में उसने फिर से प्रयास किया, जिस प्रयास में उसे सफलता प्राप्त हुई और वो पेरू पहुंचने में सफल हो गया। ठीक है, फ्रांसिस्को पिज़ारो स्पेन की वापसी यात्रा के समय वहाँ के जो कारीगर थे, इंका सभ्यता के जो कारीगर थे, उनके द्वारा बनाए गए सोने के अत्यंत सुंदर मर्तबान अपने साथ लेकर आया और उसने स्पेन के शासक चार्ल्स पंचम से 1529 ईस्वी में मिलने के पश्चात उसको भेंट के स्वरूप ये जो वहाँ से बहुमूल्य दौलत उसको पता चली थी उसके बारे में उसने बताया और उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वो इस दौलत को प्राप्त करे। किसके मन में? जो चार्ल्स पंचम था, स्पेन का शासक था, उसको जब उसने बताया कि वहाँ पर बहुत सा सोना चांदी है, बहुत बहुमूल्य दौलत है वहाँ पर, उसके बारे में जब उसको पता लगा तो उसको लगा कि इस दौलत को उसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए उसने पिज़ारो को ये वचन दिया कि अगर वो इंका साम्राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो उसे वहाँ का गवर्नर बना देगा। तो इस वचन को सुनकर पिज़ारो को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसको सपने देखने लगा कि वो इंका पर आक्रमण करके वहाँ पर विजय प्राप्त कर ले और वो वहाँ का गवर्नर बन जाएगा। तो वो नए नए अवसर तलाश करने लगा कि किस प्रकार से वो इंका साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार कर ले। ठीक है, 1532 ईस्वी में इंका साम्राज्य में सिंहासन प्राप्त करने के लिए वहाँ के दो भाइयों में गृह युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, मतलब इंका साम्राज्य के जो राज परिवार से संबंधित दो भाई थे, अब उनके पिता की मृत्यु के बाद उनको दोनों में ये युद्ध शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया कि दोनों में से कौन अब राजा बनेगा। तो इन दो भाइयों के नाम थे अताहुआल्पा और हुआस्कर। ठीक है, कौन थे दो भाई? अताहुआल्पा और हुआस्कर। इन दोनों के बीच में साम्राज्य प्राप्त करने के लिए या सिंहासन प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया। कब? 1532 ईस्वी में। ठीक है, अब क्या हुआ? इसी समय में इंका साम्राज्य में चेचक नामक बीमारी फैल गई और इस बीमारी ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसके कारण भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये अवसर देखकर पिज़ारो को एक स्वर्ण अवसर लगा कि एक तरफ तो दो भाई गृह युद्ध में उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ चेचक नामक बीमारी फैली हुई जिसमें भारी संख्या में लोग मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। तो ये अच्छा समय है इंका साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने का। तो उसने अपने साथ 168 सैनिक 168 सैनिक लिए और 62 घोड़े 62 हॉर्सेस घोड़ों के साथ उसने इंका साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब उसने आक्रमण किया तो उस समय अताहुआल्पा ने अपने भाई हुआस्कर को पराजित कर दिया था और वो सिंहासन प्राप्त करने में सफल हो चुका था। ठीक है, कब? जब पिज़ारो ने इंका साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया, उस समय तक जो दो भाइयों के बीच में गृह युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो चुका था। उसमें विजय अताहुआल्पा को प्राप्त हुई थी और वो राजा बन गया था। ठीक है, वो वहाँ का 13वां शासक बना था इंका साम्राज्य का। कौन? अताहुआल्पा। ठीक है, पिज़ारो ने 15 नवंबर 1532 ईस्वी को अपने सैनिकों के साथ इंका साम्राज्य के शहर काजामार्का में पहुंचकर वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई
और यहाँ पर अताहुआल्पा अपने 40,000 सैनिकों के साथ मौजूद था। जब काजामार्का में पिजारो पहुंचा तो वहाँ पर अताहुआल्पा भी मौजूद था और उस समय उसके साथ 40,000 सैनिक थे। अब पिजारो के पास तो बहुत कम सैनिक थे और अताहुआल्पा के पास बहुत ज़्यादा सैनिक थे, तो इसलिए अब पिजारो को लगा कि वो इनका सामना नहीं कर सकता, तो उसने एक चाल चली और इस चाल के द्वारा उसने क्या किया, अताहुआल्पा को 16 नवंबर 1532 ईस्वी को बंदी बना लिया। मतलब चालाकी से, उसको पता था कि वो इनका सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बहुत कम सैनिक है और अताहुआल्पा के पास बहुत ज़्यादा सैनिक है, तो सामना तो वो कर नहीं सकता। तो उसने एक चाल चली, चालाकी से उसने क्या किया, अताहुआल्पा को बंदी बना लिया। अताहुआल्पा ने अब पिजारो से मुक्त होने के लिए, क्योंकि उसने उसको बंदी बना लिया था, तो उसने उसको मुक्त होने के लिए उसको लालच दिया पिजारो को और उसको ये कहा कि एक कमरा भर के सोना उसको देगा फिरौती के रूप में और वो उसको मुक्त कर दे। कितनी उसने फिरौती दी कि भी उसने कहा कि एक कमरा भर के सोना देगा वो, अगर वो उसको छोड़ देगा तो कहा जाता है कि पिजारो इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको लगा कि वो इतना सारा सोना प्राप्त कर लेगा। और कहा जाता है कि इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती उससे पहले कभी भी नहीं दी गई थी। कितनी फिरौती? एक कमरा भर के सोना। अब अताहुआल्पा, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया है कि फिर पिजारो को पता था कि वहाँ पे सोना चांदी बहुत है, बहुमूल्य धन दौलत है वहाँ पर, तो उसी की तो उसको इच्छा थी, इसीलिए उसने आक्रमण किया था। तो उसको जब अताहुआल्पा ने कहा कि वो उसको एक कमरा भर कर फिरौती के कमरा भर कर सोना देगा फिरौती के रूप में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इतनी बड़ी फिरौती आज तक इतिहास में किसी ने भी नहीं दी थी। पिजारो इस बात को मान गया। उसने उसको कहा कि ठीक है, वो उसको फिरौती दे, एक रकम दे दे और वो उसको छोड़ देगा। लेकिन उसको वचन देने के बाद भी उसने अपना वचन नहीं निभाया। किसने? पिजारो ने। पिजारो ने कहा ना कि ठीक है, मैं इतनी फिरौती लेकर तेरे को छोड़ दूंगा, लेकिन अताहुआल्पा के द्वारा उसको एक कमरा भरकर सोना देने के बावजूद भी उसने अपने वचन को नहीं निभाया पिजारो ने, और उसने क्या किया, 29 अगस्त 1533 ईस्वी को अताहुआल्पा का वध करवा दिया। ठीक है। अब अताहुआल्पा का वध हो जाने के कारण इनका साम्राज्य के जो सैनिक थे उनमें निराशा फैल गई, क्योंकि उनका नेतृत्व जो कर रहा था शासक, वो तो अब उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 40,000 सैनिक अब बिना किसी नेतृत्व के क्या कर सकते थे, तो वो निराश हो गए। तो पिजारो ने क्या किया, उस समय उसके सैनिकों ने नवंबर 1533 ईस्वी में इंका की राजधानी कुज्को पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि जो वहाँ के सैनिक थे वो तो नेतृत्वहीन थे, उनको पता नहीं था कि अब हम क्या करें, और उसने बहुत ही आसानी से अपने सैनिकों के द्वारा इंका साम्राज्य की राजधानी, जिसका नाम कुज्को था, उस पर अधिकार कर लिया। और ये एक पिजारो की एक बहुत बड़ी सफलता थी। उसके पास 200 से भी कम सैनिक थे और उन सैनिकों के द्वारा ही उसने 6 लाख लोगों के साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। मतलब इंका साम्राज्य की जो जनसंख्या थी वो 6 लाख के करीब थी और सिर्फ 168 सैनिक तो थे उसके पास, उसी सैनिकों के द्वारा उसने उनके ऊपर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि ऐसा उदाहरण इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता कि इतनी बड़ी जनसंख्या को थोड़े से सैनिकों के द्वारा उसके ऊपर अधिकार कर लिया गया हो। ठीक है। फिर पिजारो के सैनिकों ने कुज्को पर अधिकार करने के पश्चात वहाँ पर भयंकर लूटपाट मचा दी, क्योंकि वो तो सिर्फ धन दौलत ही प्राप्त करना चाहते थे, सोना चांदी प्राप्त करना चाहते थे। तो इसलिए जब उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया तो वहाँ पर उन्होंने भयंकर लूटपाट शुरू कर दी। और पिजारो ने 1535 ईस्वी में लीमा को पेरू की नई राजधानी घोषित कर दिया। वहाँ की कुज्को थी ना पहले राजधानी, लेकिन कुज्को के ऊपर उन्होंने अधिकार करके वहाँ पे खूब लूटपाट की और उसको हटाकर अब उसके स्थान पर किसको 1535 में लीमा को पेरू की राजधानी घोषित कर दिया। कहा जाता है कि पिजारो ने अपने शासन के दौरान इंका साम्राज्य के लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए और भारी संख्या में लोगों को उसने अपना गुलाम बना लिया और उनको कहा कि अधिक से अधिक धन दें, नहीं तो उनको उनकी हत्या कर दी जाएगी या उनके ऊपर अत्याचार किए जाएंगे। उनको अधिक से अधिक धन देने के लिए उनको विवश किया गया। इसलिए 1534 ईस्वी में वहाँ के लोगों ने स्पेनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनको अब लगा कि ये उनको तंग कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये जो विद्रोह था 2 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार 26 जून 1541 ईस्वी को
लीमा में पिजारों के एक विरोधी गुट ने उसका वध कर दिया, क्योंकि वो बहुत अत्याचारी हो गया था, वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, उनको तंग कर रहा था। तो अब लोग उनको सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो 26 जून 1541 ईस्वी को लीमा, जिसको उसने राजधानी बनाया था पेरू की नई, वहाँ पर उसके एक विरोधी गुट ने पिजारों का वध कर दिया। और इसके साथ ही जो एक महान विजेता था स्पेन का, उसका अंत हो गया। धन्यवाद।